गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत अच्छा किया आपने जो वनडे कर लिया। तमाम गंभीर समस्याओं से बाहर आ गए हो गोले से। गुरुदेव कै लोग रखे आपने डीएनए में बेटा? फोर आदमी सर, 4 आदमी गुरुदेव जी। आप 3 लोग हैं, चौथा कौन? एक बड़ा बच्चा है गुरुदेव जी। बेटा है बड़ा? हाँ बेटा है गुरुदेव जी। बहुत अच्छा किया। बहुत गंभीर समस्याओं से आप, बीमारियों से भी जूझ रहे थे। तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट सब बन गए थे। दुखों से पूरा, सब कष्टों से सब भर गया था। जो गंदगी थी कष्टों को और बढ़ा रही थी। अब आप उन तमाम चीज़ों से बाहर निकल के आए हैं। जो आर्थराइटिस, एमएनडी और एमडी, ये सब जो हो रहा था, मसल्स जो है वो सारे उनकी गड़बड़ होते जा रहे थे। मसल्स बॉडी के, पैर से, कमर से नीचे कमजोरी आती जा रही थी, हाँ गुरुदेव जी। है ना। पैरों में कमजोरी आती जा रही थी। कैंसर डेवलप हो रहा था लीवर में, आंतों में, फेफड़ों में, पेनक्रियास में, हड्डियों में। ये सब जगह डेवलप होता जा रहा था। ये सब की स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं। अभी एक महाहवन करेंगे आप तो 7.25 रोगों की स्मृतियाँ उसमें नष्ट होंगी। ये रोग कष्ट थे आप चारों के, वो ये लिखे हुए पढ़ सकते हैं आप। पढ़ने में आ रहा है? हाँ हाँ गुरुदेव जी, आ रहा है गुरुदेव। बराबर गुरुदेव जी। आ रहा है पढ़ने में? हाँ आ रहा है गुरुदेव जी। समझ में आ रहा है ये सब था? हाँ हाँ गुरुदेव जी। कमर के नीचे दर्द होता और पेशाब में जलन भी होता गुरुदेव जी। हाँ, नहीं वो मैंने आपको अभी बताया था ना कि हड्डियों में, लीवर में, आंतों में, लंग्स में, पेनक्रियास में, है ना। कैंसर की बेटा स्मृतियाँ थी, है ना। और अंडकोश में इन्फेक्शन आपको हो रहा था। जलन, चुभन, दर्द, अकलन, जकलन, श्वास फूलती थी। ये सभी सब गंदगी नष्ट हुई है। और इसमें भी लिखा हुआ था, ये अंडकोश में सूजन लिखा हुआ था ना, इसमें भी लिखा हुआ था। पढ़ पाएंगे आप? हाँ गुरुदेव जी। धर्मपत्नी की आपकी ओवरी जो है सड़ रही थी, वहाँ कैंसर डेवलप हो गया था। ओवरीज में कैंसरस स्मृतियाँ थी। ये सारा सब कष्ट रोग था बेटा। और यूट्रस भी सड़ रहा था उनका। तमाम मतलब ओवरी जो डैमेज हुई थी पूरी तरह, यूट्रस सड़ रही थी। रेक्टम में इन्फेक्शन हो रहा था आपको, गुदाद्वार में। ये अब सब अच्छा है, सब बढ़िया है। केवल एक महाहवन बेटा दरबार की ओर से जो कराया जाता है ना, वो कर लीजिएगा अभी, ठीक है। वो कर लीजिएगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोन था गुरुदेव जी। आप कहाँ हैं? आप ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए कहते ठीक से पढ़ा करिए। ये पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़िए। गाल ब्लैडर जी निष्क्रिय। क्यों निष्क्रिय? क्योंकि पित्र खा गए थे आपका गाल ब्लैडर। अब ज़्यादा सबसे चर्चा करने की इतना समय नहीं रहता है, लिख देते हैं कि पढ़ लो। आपका गाल ब्लैडर आपके पित्र ही खा गए थे, निष्क्रिय था। निष्क्रिय चीज़ सड़ने लगती है। जैसे तालाब, जैसे बहता पानी रोक दिया जाए तालाब में, सड़ने लगेगा। बहता पानी स्वच्छ माना गया। ऐसे ही जब आपका गाल ब्लैडर सूक्ष्म शरीरों में से पित्र खा गए तो जो स्थूल शरीर है उसमें वो निष्क्रिय हो जाएगा अंग। तो निष्क्रिय था तो कुछ भी जमा होने लगेगा उसमें, फिर बाइल नहीं बनेगा ठीक से, फिर एसिडिटी होगी। खूब होती थी एसिडिटी। हाँ होती है गुरुदेव जी। इसीलिए होती थी क्योंकि गाल ब्लैडर निष्क्रिय था, बाइल बनता नहीं था प्रॉपर। तो भोजन आपका जो नीचे आता था एसिडिक होकर के उसको एल्कलाइन बदलने की ताकत बाइल में होती। जब है ही नहीं बाइल, होता ही नहीं था पित्त, तो कहाँ से आपके जो भोजन को जो है एल्कलाइन बनाता, क्षारीय बनाता। तो इस वजह से और तमाम कष्ट रोग और कैंसर बनने लग गए एसिड के कारण, ठीक है ना। पेनक्रियाज गलने लग गया, पेनक्रियाज गलने लग गया। तो इसीलिए गलने लगा कि जब एसिड बढ़ेगा तो सभी समस्या होगी। तो अभी आप
अच्छे, कोई कष्ट किसी प्रकार के आपको शेष नहीं, कोई कष्ट अब आपको लग रहा है किसी प्रकार का? वही थोड़ा बैक पेन होता है गुरुदेव जी इधर पीछे। चेक कर लो पहले, आगे पीछे हटिए 4 कदम, आगे झुक के जमीन छुइए। करिए 2-3 बार, जो नहीं कर पाते थे सब करिए। कहीं कोई कष्ट नहीं, ना स्पाइन सब टनाटन, नहीं स्पाइन है। ट्विस्ट करिए, लेफ्ट राइट करिए, सब चेक करिए। है कोई कष्ट बचा? हाँ ना, अभी ठीक है गुरुदेव जी। खुश रहिए, मस्त रहिए। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बाबा। खुश हो बेटा। ऐसे मैं दरबार में नहीं रही बाबा। जब दुनिया ने अकेला किया, मुझे आपने सहारा दिया बाबा। बहुत मानसिक कष्ट था बाबा। सब बाबा माँ कृपा बेटा, सब अच्छा होना है। आपको इतना कष्ट होने लग गया था कि मन में तमाम गंदे गंदे विचार आते थे, तमाम गंदे गंदे विचार आने लग गए। लगता था तलाक ले लें, लगता था मर जाएं, आत्महत्या। कोई साथ नहीं था बाबा, कोई साथ नहीं। आपकी उंगली पकड़ी, थामी बाबा, सब कुछ पाया। बहुत मानसिक सुख मिला बाबा। मेरे मायके में कष्ट देकर मुझे लोग चिढ़ाते थे बाबा। मैं अकेले सबकी खुशी देख के परेशान होती थी, सबकी बातें सुनती थी। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, मैंने आपकी वीडियो देखती थी, उसको फॉलो करने लगी। मैंने हस्बैंड को अपने मन से अलग किया और पहले जहाँ ज़्यादा कष्ट था उससे जुड़ गई बाबा। मैं बाबा जी का फ़ोटो निकाल करके 2 अगरबत्ती जलाती थी। भस्म नहीं थे बाबा, मैं उसकी राख खा खा के मैं अपने आप को सब सुख पाने लगी बाबा। मायके में जो सब लोग इतना पापा को कष्ट देते थे बाबा, मेरी खुशियों के लिए इतने सब करके मेरे अच्छा जीवन साथी दिया, किसी कष्ट नहीं। लेकिन मैं उस उस सुख को अनुभव नहीं कर पा रही थी। इसीलिए मैं अपने पापा के लिए कि एक अच्छा घर दे, उनको सब सुख दे। वो सब मिला बाबा। जिस मकान की कोई लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, भाई लोग, बहनें यहाँ हैं, भाई पर डिपेंड है, लेकिन भाई सब जुड़ के 4 ही फैमिली में 2 भाई, मम्मी पापा, वो बना करके अब घर मिला बाबा। मैं सोचती थी ऐसे घर में कैसे रहेंगे, टाइल्स लगा दो। अब तो जमाना टाइल्स किया, वो भी लग गई बाबा। बहुत अच्छा घर बना, सब कुछ मिले। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा। ये तमाम जो तमाम कष्ट आने लग गए थे, जैसे आँखों में धुंधलापन आने लग गया था, है ना, एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा था, घबराहट, बेचैनी, उलझन होती थी खूब पहले, OCD होता था, देख के चिढ़ होती थी आपस में एक दूसरे को, नफरत सी होने लग गई थी, दूर रहने की स्मृतियाँ बन गई थी कि कोई छुए ना, दूर रहें, छुए भी ना, बिल्कुल दूर रहें। ये सब भाव भरने लग गए थे गंदे गंदे। डिप्रेशन, हड्डियों में दर्द, है ना, पेट में भोजन सड़ता था, पच नहीं पाता था, शरीर में जल बढ़ रहा था, है ना, ये सारा था। ये सब चीज़ें गई, तमाम गंदी गंदी सब समस्याएं गई। अब आप अच्छे हो, लेपन करना है और आगे बढ़ना है, अच्छा अच्छा सोचना है। एक बात और, मैंने मायके के लिए तो खुश सुखी मांग ली, अपने लिए सुख मांगी। तो मेरे बाबा मेरे को ये प्रसाद के रूप में, मेरे बेटा भी 12 साल के बाद हुआ बाबा। 12 साल के बाद हुआ, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। सब लोग बोल रहे थे नॉर्मल नहीं होगा, सीजर होगा, लेकिन बाबा ने आधे घंटे 45 मिनट में नॉर्मल डिलीवरी करा दी बाबा सब ने। और मैं ये भी मांगी थी कि पितृपक्ष में, लोग कहते हैं पितृपक्ष में अच्छे पितृ जो रहते हैं वही आते हैं, लेकिन मेरी आत्मा थी कि बेटी हो। और दुर्गा पूजा उसके बाद स्टार्ट होती है, लेकिन दुर्गा पूजा के फर्स्ट डे यही हुआ। लेकिन मैं मांगी थी बेटी, लेकिन बेटी के रूप में स्वप्न में थोड़ा खराब आए, तो मैं बोली नहीं बाबा, जो मंजूर है वही दो। और सब मेरे बेटे के रूप में ये दिया, कुल का ही दो, वो आया। आप इसको आशीर्वाद दें बाबा। बड़े बेटे को लेकर के बहुत कष्ट झेले हैं। छोटा था, मैं आत्म सुख अनुभूति नहीं कर पाती थी, लेकिन इस बेटा आप लोगों का क्या था, जो आप लोगों के कष्ट थे बच्चों में आ रहे थे, जैसे इन बच्चों में भी इन्फेक्शन बढ़ रहा था, शरीर में इन्फेक्शन, रक्त दूषित हो रहा था, पेट में सूजन आ जाती थी अक्सर, है ना, और रेटिना में, आँखों में जाले पड़ जाते थे, घुटने पैर के घूमने, आप देखती होगी पैर के घुटने घूमे हुए से ऐसे होते जा रहे। आप लोग कष्ट बच्चों में आ रहे थे, श्वास फूलने लगती थी बच्चों की,
ये सब आप लोगों से आ रहा था, ये सब नष्ट हो गया, आप में नहीं बचा, उनमें भी नहीं बचा। अब सब अच्छे हैं। बस एक हाँ, रिक्वेस्ट अपना लेपन करिएगा, स्वस्थ रहिए। बड़े बेटे को थोड़ा मैं तो जिंदगी भर मेरे इच्छा नहीं पूरी हो, लेकिन बड़े बेटे को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए बाबा। अभी जो एग्ज़ाम लिख रहा है सैनिक स्कूल में, थोड़ा 234 मार्क्स में, थोड़े मार्क्स के लिए मेरिट में नहीं आ पाता है। अभी जो एग्ज़ाम लिख रहा है बाबा, उसमें थोड़ा उसको आत्मज्ञान बढ़ा दीजिए बाबा, बल बढ़ा दीजिए। सब कुछ बेटा हो चुका है, एकदम दरबार ने सब ट्यून किया है, पूरी तरह दरबार ट्यून करके खड़ा करता है आप लोगों को, है ना, एकदम फर्स्ट क्लास। अब केवल प्रार्थना, संकल्प और अपना लेपन, ठीक है, सब गंदगी गई, खुश हो। एक महाहवन करना है जिसमें दोनों बच्चों को रखना है, सुन लीजिए नहीं गड़बड़ हो जाएगा फिर। दोनों बच्चों को रखना है उस महाहवन में, दरबार की ओर से निःशुल्क है, 1 दिवसीय महाहवन, वो करिएगा। आप करिएगा, अपने पति को, दोनों बच्चों को संकल्प करके करिएगा, ठीक है। आ जाओ इसे, खुश है। हाँ बोलो। मायके में बहुत फिर से गंदगी आ गई है बाबा। पापा को बहुत लोग परेशान कर, वहाँ एक 1 डे करा चुके मैं अपने पैसे से, वहाँ सब कुछ दिए बाबा, फिर से कष्ट। एक बार फोटो देख करके क्या दिक्कत है देख लीजिए बाबा प्लीज़। आप नहीं, प्लीज़ आप नहीं देखो प्लीज़, क्योंकि क्या हो रहा है उधर से, बात सुनो बेटा। जी। उनका कैंसर निकल रहा है, वो आप बार बार याद करोगे तो उनका कैंसर आपकी तरफ डाइवर्ट होगा स्मृतियों के कारण। इसलिए प्लीज़ उनसे बोलिए अपना संकल्प करें, उनसे संकल्प करने को बोलो। संकल्प नहीं करते हैं वो लोग, उनसे बोलिए संकल्प करें। कोर्ट केस में बहुत फंसा चुका है, सब लोग बोलते हैं पापा को बहुत ये करेंगे। मैंने क्या बोला, उनसे बोलिए संकल्प करें, नहीं करते हैं। संकल्प प्रार्थना करें बेटा, उसी आप कैसे ठीक हुए हो, संकल्प प्रार्थना से अच्छे हुए हो ना, कैसे हुए, कैसे ठीक हो रहे हैं। ऐसे उनको बोलिए कि, वैसे उनको बोलिए कि प्रार्थना संकल्प करें शनिवार के दिन। बाबा इतने विश्वास था, वो ठीक भी हुए पापा। उनसे बोलिए संकल्प तो करें, आपने सब तलवार दे दी आपने, अब चलाना तो उनको है ना, तलवार थोड़ा चलाने जाएंगे उनकी तरफ से बाप। तो उनको बोलिए कि प्रार्थना संकल्प करें और अपना लेपन करें, क्योंकि उस तरफ कैंसर की स्मृतियां हैं खूब, समझ रहे हैं। तो बोलिए उनसे करें बेटा, प्रार्थना संकल्प करें, लेपन करें, जो नहीं कर रहे हैं वो। खुश रहिए। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।